मार्का हक दो नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था जिसमें हक फतह याब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। दुश्मन सुन ले आइंदा मुहिम जोई की तो फिर जंग महदूद नहीं होगी, पहले से भी ज्यादा सख्त जवाब देंगे, असरात इंतहाई खतरनाक और दूर रस होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मार के हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर अजली दुश्मन को 2 ठोक पैगाम। GHQ में तकरीब से खिताब में सिपाही सलार ने कहा, दुश्मन ने हमारे कौमी वकार को आजमाने की नाकाम कोशिश की। हमारे जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी तैयारे मलबा बनाए, 26 अहदाफ को मिलियामेट कर दिया। हक व बातिल की जंग में सच की फतह हुई। भारत खिते में बालादस्ती का ख्वाब देख रहा था, दुश्मन भूल गया था उसका कद काट सलाहियत से बड़ा है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, मुसल्लह फौज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान की दास्तान नामुकम्मल। कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रहेगी। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे। हर बेगुनाह पाकिस्तान के खून का बदला लेंगे, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म, कहा मार्का हक में नाकामी के बाद भारत ने दहशतगर्दी का सहारा लिया। दुश्मन फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान की पुष्पनाही से बाज रहे। अफगानिस्तान भी इंडिया के ईमा पर दहशतगर्दी बंद करे। सिपा सालार का भरपूर इजहार यकजहती पर पाकिस्तानी कौम से इजहार तशक्कुर। बोले मार्का हक में पाक फौज और आवाम का वो रिश्ता देखा जो मुल्क के दिफा में सीसा पलाई दीवार साबित हुआ। अब इसी जज्बे से मार्का तामीर के लिए किरदार अदा करने की जरूरत है। आज पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलखुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। दुनिया मान गई पाकिस्तान एक नाकाबिले फरामोश हकीकत और नाकाबिले तस्खीर ताकत है। मार के हक में मिसाली फतह ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बरह रास्त मस्बत असरात मुरतब किए। पिछले अदवार के मुकाबले में आज पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद ज़्यादा है। फील्ड मार्शल ने सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का अजीम संग मील करार दिया। कहा पाकिस्तान तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। एतमाद के लिए सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। हम पर रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तियार जंग मुसल्लत कर दी। हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। मुख्तर खुलासा बस इतना है कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। मार्का हक में शाहीनों का गलबा और भारतीय तैयारों का मलबा था। दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार किया। अफवाज पाकिस्तान ने परखचे उड़ाकर मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म का फ़कीदुल मिसाल कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ्स को सलाम। पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा भारत ने पहलगाम ड्रामे को जवाब बनाकर इल्ज़ामात लगाए, मसाजिद और बच्चों को निशाना बनाकर बिला इश्तियार जंग मुसल्लत की। जब हमारे शाहीन झपटे तो उसे जान के लाले पड़ गए। दुश्मन पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सिर्फ 4 घंटे बाद ही जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी गई। सदर ट्रंप ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर लड़ाई रुकवाई। वज़ीर आज़म का भरपूर हिमायत पर चीन, तुर्की और सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। India chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pelgram incident. Our nation and armed forces under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir gave a calibrated and shocking response
to the Indian aggression. मार्के हक में जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान का जवाब दुश्मन के लिए हैरान कुन था। शानदार फतह से पूरी कौम का सर फखर से बुलंद हो गया। पाक फजैया ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब से खिताब। 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब करार। कहा आबी जारहियत पर भी दुश्मन को मुंह की खाना पड़ेगी। मार्के हक में सच की फतह। पाकिस्तान मोनूमेंट पर पिरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, अस्करी हुक्काम और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। चाक चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। अर्ज़े पाक पर जाने निशावर करने वालों को खिराज अकीदत पेश। बच्चों के मिली नगमे पर शुरका की आंखें नम। खुसूसी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मार्के हक में अजीम शान फतह का 1 साल मुकम्मल। GH की रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह खानी की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी यादगार शोहदा पर हाजिरी। पाक फजैया की बेसिस में भी पुरवकार तकरीबात। असगर खान अकेडमी रिसालपुर, मिलिट्री अकेडमी काकोल, एयरमैन अकेडमी कोरंगी कराची और PAF बेस मसब सरगोदा और मुल्तान गैरिजन में भी शोहदा को खिराज अकीदत पेश। कोयटा में गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। पेशावर में गवर्नर KP और कोर कमांडर ने फूल चढ़ाए। कराची के रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में शोहदा को खिराज अकीदत पेश। लाहौर में कोर कमांडर्स ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। गिलगित में भी यादगार शोहदा पर शानदार तकरीब का अहतमाम। दुश्मन की दहलीज पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की सदाएं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते, कदम से कदम मिलाते जवानों की हैबत, सरहद पार लर्जा तारी। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की खुसूसी तकरीब। रेंजर्स की शानदार परेड। वज़ीर आला पंजाब की भी आमद। मरियम नवाज ने जवानों का हौसला बढ़ाया। यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। आज हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। ये वो रेड लाइन है जो सिर्फ यहां तक महदूद नहीं, हम सब पाकिस्तानियों के दिलों पे ये रेड लाइन खिंची हुई है। और जिसने भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। रेड लाइन अबूर करने वालों का गुरूर खाक में मिल गया। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बुनियानु मरसूस हैं। मरियम नवाज का वाक़ा बॉर्डर पर खिताब। वज़ीर आला पंजाब का लाजवाल कुर्बानियों पर शोहदा को सलाम। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने पर नवाज शरीफ को सलाम। मार के हक में पाक अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PN डाकयार्ड में तकरीब से खिताब। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा, पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी अवाम दिफाई वतन के लिए हमेशा सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं। अजीम शान फतह का शानदार जश्न। शहर शहर अलियाँ तकरीबात और सेमिनार्स। पाक फौज से यकजहती का इजहार। फैसलाबाद में ख्वातीन का मार्च। मुल्तान के शहरियों का भी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। बहावलपुर, खानेवाल, DG खान में रैलियाँ। सखर की सेंट्रल जेल में भी जीत का जश्न। हैदराबाद, सजावल, गंदकोट समेत दीगर शहरों में पाक फौज जिंदाबाद के नारे। चागी में तवील कौमी परचम के साथ शहरियों का मार्च। आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वतन की मोहब्बत से सरशार। वाशिंगटन, लंदन में तकरीबात। मिली नगमों ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के जज्बे की याद ताज़ा कर दी।
कायम करने के हवाले से भी पाकिस्तान अपनी सफारती काविशें इंतहाई खलूस के साथ बुरूकार ला रहा है और दुनिया में पायदार अमन की खातर हमारी ये मुखलसाना काविशें हनूज जारी हैं। आज भी अभी मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मसूल हो गया है। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जवाब दे दिया, वज़ीर आज़म की तस्दीक। पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल ने बताया है ईरान का मुसविदा मौसूल हो चुका। पाकिस्तान खिते में पायदार अमन के लिए अपनी सिफारती कोशिशें बरोए कार ला रहा है। तारीख फील्ड मार्शल की क़यादत को सुनहरे अल्फाज में हमेशा याद रखेगी। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी पाकिस्तान के जरिए जवाब देने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने ईरानी मुसविदा अमेरिका के हवाले कर दिया। अल जज़ीरा का दावा, मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना या पीछे हटना नहीं। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकेंगे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को जंगी ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म, दुश्मनों का डटकर मुकाबला करने की हिदायत। रहबर आला से फौज के कमांडर की मुलाकात। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट, किसी भी जारहियत का सख्त जवाब देंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रजाई ने कहा, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, बहरी जहाज़ों पर हमलों का जवाब अमरीकी अड्डों को निशाना बनाकर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। खिते में अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के अमन इक़दामात की मुसलसल हिमायत पर कतर के किरदार की तारीफ। कहा, अमीर कतर के आइंदा दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर। जिसने एक उम्र दी है बच्चों को, उसके हिस्से में भी एक दिन आया है। ममता की लाजवाल चाहत को मोहब्बतें लौटाने का दिन। दुनिया भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। समा का बेलौस मोहब्बत से सरशार तमाम माओं को सलाम। और ढाका टेस्ट के तीसरे रोज बांग्लादेश बॉलर्स का राज। पाकिस्तानी बैटर्स बर्तरी खत्म करने में नाकाम। पहली इनिंग्स में कौमी टीम 386 रन पर ऑल आउट। अजान अवैस की सेंचुरी, अब्दुल्ला फजल के 60 रन। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन मिराज के 5 शिकार। मेजबान टीम को 27 रन की बर्तरी मिली। दूसरे इनिंग्स में बगैर विकेट गंवाए 7 रन बना लिए।